आप काहे ऐसा बात कर रहे हैं हमसे? ऐसा बात कर रहे हैं मतलब? मतलब हम देख रहे हैं आप सुबह से ही हमसे बहुत झगड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम तुमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब तुम्हारा ये है कि हम झगड़ालू हैं? अगर हम झगड़ालू हैं तो हमें घर से बाहर काहे नहीं निकाल देती? कैसा बात करें, काहे निकाल दें आपको घर से? ना ना, निकाल दो घर से बाहर। एक बार अपने मुंह से कह के तो देखो कि लड्डू के भैया घर से बाहर निकलो, हम तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा उठा के घर से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। आपका इतना इच्छा हो रहा है तो हम ही घर छोड़कर चले जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, हैं? हम तो ये सब आपकी खुशी के लिए करेंगे। आपको क्या हो गया है? मतलब तुम्हारे जाने से हमें खुशी मिलेगी? मतलब तुम सोचती हो कि हमारा कहीं कोनो चक्कर चल रहा है? हम ऐसा कहाँ बोले लड्डू के भैया, कहाँ बोले ऐसा? तुम बोल नहीं रही हो, यही तुम्हारे दिल में है। बैठ। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। अब क्या करें अपने साथ ऐसा? मम्मी अम्मा जी को कॉल करते हैं। हमारा हाँ, फोन कहाँ है? ये लो फोन। अम्मा शम्मा किसी को भी फोन करो। करो फोन तो। अम्मा जी। अरे अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मा अबे हमरी बहुरिया से झगड़ा करता है, उको घर छोड़ के जाने की धमकी देता है। जा तू, जा गुइया के खेत में। नहीं नहीं अम्मा जी, लड्डू के भैया को ऐसे घर से ना ही निकालिए। बहुरिया तुम चुप रहो, तुम ही इसको सर पे बिठाई हो। जो भी जुल्म करता है वो सहती रहती हो। वो हमारे पति है ना? अरे पति है तो कहा सर पे पैर देगा। इसको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलेगा ना तभी दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा और इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। चल भाग यहाँ से, जा। चलो तुम अंदर चलो, तुम अंदर चलो बहुरिया, चलो। अम्मा, अम्मा सुनो। जा। अम्मा तेरी। बेबो जरा देखो तो दरवाजे पे कौन आया है? मैं ही तो देखता हूँ हमेशा। सुबह घर की साफ सफाई करो, ब्रेकफास्ट बनाओ मैडम के लिए, दरवाजा भी खोलो। यस। ये अखबार में विज्ञापन पढ़ा कि आप अपना ये नीचे वाला कमरा किराए पर देना चाहते हैं। सही पढ़ा आपने। तो हम किराए पे रहना चाहते हैं। ऐसी का जरूरत पड़ गई कि आपको कमरा किराए पे लेना पड़ा? कहीं भाभी जी ने आपको लात मार के घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? जी ऐसा ही समझ लीजिए। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो यू डिजर्व इट। और जहां तक कमरा किराए पे देने का सवाल है तो हम अपना कमरा किसी बड़े शरीफ और इज्जतदार आदमी को देना चाहते हैं। आप जैसे किसी चीमड़ को नहीं देना चाहते। जान सकता हूँ किस एंगल से हम आपको चीमड़ नजर आते हैं? गंदे नाले के पास जो झोपड़ियां है ना, वहां आपके लिए बेहतर रहेगा। वहां पे आपको अपनी तरह के बड़े चीमड़ और बड़े चीकट किस्म के लोग दिखाई देंगे। फालतू की बकवास बंद कीजिए और मकान मालकिन को बुलाइए। चलिए जाइए। एक्सक्यूज मी, इस घर का मकान मालिक भी मैं हूं और मालकिन भी मैं हूं। किस एंगल से आप मकान मालिक लगते हैं? आप तो नौकर लगते हैं। चाहे मकान मालकिन को बुलाइए। चलिए जाइए जाइए। विभू, अरे तिवारी जी आप आए। जी भाभी जी। और बताइए तिवारी जी, बैग वैग लेकर आप आ गए? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि भाभी जी ने इन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है और ये मुंह उठा के हमारे घर पे चले आए। क्या है भाभी जी, ये अखबार में विज्ञापन पढ़ा कि आप ये कमरा किराए पर देना चाहती हैं और हम किराए पर रहना चाहते हैं। ओहो, आप किराए पे रहने आएंगे। ये तो अच्छी बात है, वेरी नाइस। थैंक यू। लेकिन बेबी मेरी लेकिन कुछ नहीं विभू, तिवारी जी हमारे पड़ोसी हैं, जांचे परखे हैं, वो हमारे घर किराए पे रहने आएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बेबी ये बड़े लीचड़ किस्म के आदमी है। लाइफस्टाइल जो है बड़ा बेढंगा है। माफ कीजिएगा, आपसे बेहतर लाइफस्टाइल है। ओ कम ऑन विभू देखो, तिवारी जी यहाँ किराए पे रहने आना चाहते हैं और मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो भाई ठीक है, 10,000 रुपीज पर मंथ विदाउट फूड, 2 महीने का एडवांस। लेकिन विज्ञापन में तो लिखा है 8,000 किराया प्लस फूड।
या सही लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। वो और लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए 10,000 रुपीज विदाउट फूड 2 months एडवांस। भाभी जी ये तिवारी जी देखिए, ऐसा है ना कि मैं ना इन मामलों में बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, आई गेट वेरी इमोशनल। बेहतर होगा कि आप ये सब फाइनेंस की बात ना विभू से कीजिए। हाँ, तो आप लोग बात कीजिए, मैं जॉगिंग पे जाती हूँ। ऑलराइट बेबी, Bye. I'll handle him. Bye. भाभी जी के सानिध्य में रहने के लिए ये रकम तो बहुत थोड़ी है। अरे 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 भाई, सफाई चल रही है घर की यार। सुन, एक बात सुन, अगर हम एक बाप की औलाद हैं तो आज के बाद तेरे घर में कदम न रखेंगे, समझ कर रखो है तूने हमें। शेख चिल्ली। अरे खैर, कर रहे हैं। एक बात बता, एक बात कान खोल के सुन, तेरे भाई की इतनी हिम्मत हमारे घर में आके हम इनको कूट के भाग गओ। तेरे भाई को तो ऐसो जेल में ऐसो केस ठोकेंगे सारे पे, जिंदगी सड़ेगी जेल में। और तेरी अम्मा ससुर हमें काय को पेटल लो कहती है, बाकी बाप को खाती है क्या? तो ज्यादा घमंड न कर। अबे ससुर हम इतने जवान हैं, जब चाहें 7-8 तेरी सौतन लाइन में लाकर रख देंगे। फोन बढ़िया खा रही है दरोगा जी, कहाँ हो गो? भाभी से काय लड़ रहे तुम? शांत रहो, बहुत खोपड़िया खराब है, हमारे घर में झगड़ो होगा हुए। वेल और अपू सिंह जी, किसने खोपड़िया खराब कर दी आपकी? भैया, दरोगा जी को इनकी बीवी ने और साले ने मिलकर पीट दाओ। He deserves it. भाई आपके साले ने और आपकी बीवी ने मिलकर क्यों पीटा आपको? लगता है उन्होंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया था गुलफाम कली के साथ। तो तुम भैया विभूति ज्यादा हमारे घर में घुसो ना, ठीक है? तुम पहले काम की बात करो। हम जो कह रहे, तुम अपना कमरा किराए पे उठाने वाली थी, तो वो कमरा अब तुम हमें दे दो, हम रहेंगे वहां। लेकिन मैंने वो कमरा तो ऑलरेडी किराए पे उठा दिया ना। उठा दो? हाँ। अरे यार, तुमसे भैया विभूति हमने कही थी ना, हमने तुमसे 10 बार कही थी वो कमरा हम ले लेंगे, हमें दे देंगे तुम यार। हमने भी तो आपसे कहा था ना कि हमें वो कमरा किसी शरीफ और इज्जतदार किराएदार को देना है। तो हम शरीफ ना हैंगे यार? बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम, अरे यार तो कैसी बात है? ए बताओ ससुर, हम शरीफ ना आएंगे? जो का है ससुर? जे नाम में भी हाँ है। अरे यार, हमारे गोरी मैम के सानिध्य में रहने को सपनों ही रह गो, और जा चक्कर में हमने अपनी प्रेग्नेंट बीवी से झगड़ों तक कर लो।